गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन नंबर 4 ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, a very important organ in the process of digestion in human, that is small intestine, that is organ number 4। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस है उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन या सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, अगर आपको डायग्राम याद है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से कॉइल्ड थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये कॉइल्ड ऑर्गन है। इसकी लेंथ है 7.5 मीटर लॉन्ग। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर एंड पेनक्रियाज दोनों से डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे उसके पुराने स्ट्रक्चर को दोबारा से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर पे दोबारा नज़र डालेंगे। तो ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। को कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके पास दो जगहों से, दो ऑर्गन्स से या ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। पहला आता है लीवर से। ये लीवर से होते हुए आप देखेंगे वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है डाइजेस्टिव जूसेस। दूसरा आता है पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज से भी डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन हेल्प करता है? लीवर एंड पैनक्रियाज। ये दोनों अपने डाइजेस्टिव जूसेस को कहाँ लेके जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए हमारी बॉडी में फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारी बॉडी में और किस तरीके से ये दोनों ऑर्गन्स इसको हेल्प करते हैं फॉर द डाइजेशन। तो सबसे पहले हम लीवर की बात करेंगे। तो लीवर आपने देखा कि कुछ इस तरीके से था बना हुआ। ठीक है, ये लीवर रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि हमारे पेट के एब्डोमेन के अपर साइड में होता है। अभी आपने लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आप ध्यान से सुनिए, जहाँ पे लिखना होगा वहाँ पे आपको बताएंगे। नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन आपने हेडिंग लिख देनी है। जो हमारा लीवर है ये, ठीक है, तो ये लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। ये आपने लिखना है। ठीक है, तो आपने सेकंड पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है लीवर, LIVER, लीवर सिक्रीट्स। ठीक है, लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस इन, ये बीच की लाइन सारी काट दीजिए, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये बीच की लाइन सारी आपने कट करनी है। तो बाइल में कहाँ सिक्रीट होगा? ये लीवर से सिक्रीट होगा और जमा होता है ये गॉल ब्लैडर में। उसके बाद आपने लिखना है इसी पॉइंट को आगे करके, ये पॉइंट नंबर 1 में, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो फैट्स का डाइजेशन कहाँ हुआ? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसकी हेल्प से हुआ? लीवर की हेल्प से। लीवर ने बाइल जूस निकाला और बाइल जूस ने जा कर के फैट का डाइजेशन कर दिया हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑर्गन जो हमने पढ़ा था वो है पैनक्रियाज। तो आप देखेंगे ये कुछ लीफ के जैसा ऐसे शेप का था, अभी आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा था। तो ये क्रीम कलर्ड का ग्लैंड होता है जो हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। तो ये आपने पॉइंट नंबर 2 में लिखना है, द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इतना लिखना आपने। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस भी किस किस को डाइजेस्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को एंड प्रोटीन्स को। अब हम लिखेंगे कि ये किस तरीके से इसे डाइजेस्ट करते हैं। तो आपने इसको पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 जो आपका आएगा उसका भी आपका पहला पार्ट आएगा। पॉइंट नंबर 3 का
फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आपने लिखना है कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से आप पूरा कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे। एरो बना के आप लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में, GLUCOSE, पूरा नाम लिखना आपने। फिर 3 पॉइंट का ही नंबर 2 है, फैट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टूट जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो पूरा आपने लिखना है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे नंबर 3 का ही नंबर 3 चलेगा आपका। इसमें आपने लिखना है प्रोटीन, और ये डाइजेस्ट किस में हो जाएगा, इनटू एमिनो एसिड। पूरा लिखेंगे आप, एमिनो एसिड यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो हमारे इंटेस्टाइन में हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, सबका डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इंटेस्टाइन के ही बारे में आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन आपने लिखना है। ये आपका पॉइंट नंबर 4 है कि एब्जॉर्प्शन क्या है और ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जो फूड अब डाइजेस्ट हो चुका है हमारी बॉडी में, उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो निकल चुके हैं, उन्हें पकड़ना भी तो है, उन्हें सोखना भी तो है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो आपने लिखना है द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये लिखना आपने। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड वेसल्स इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स में, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। फिर आपने पॉइंट नंबर 5 लिखना है, द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई। द विलाई, फुल स्टॉप करके लिखेंगे, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। हमारे इंटेस्टाइन में फिंगर के जैसे बहुत सारी आउटग्रोथ होती हैं। जैसे हमारे हैंड में फिंगर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे क्या होते हैं, फिंगर जैसी आउटग्रोथ होती हैं। जैसे हमारा हैंड में फिंगर्स क्या हेल्प करती है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पकड़ने में हेल्प करती है। उसी तरीके से जो विलाई हैं हमारे इंटेस्टाइन में, ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी, पकड़ के रखने का काम करती है। तो एक तरीके से वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। ये पॉइंट नंबर 5 है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पॉइंट नंबर 6। ये आपने लिखना है, द absorbed substances are transported to different organs of the body to build complex की जगह आपने लिखना है यूजफुल, USEFUL, यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में यूजफुल सब्सटेंस, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। तो देखिए एसिमिलेशन क्या है, जो खाना अब विलाई ने अपने पकड़ लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, न्यूट्रिएंट्स कर लिया है, लेकिन हम देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारे पेट की साइड आपको मिडल बॉडी में होगा, लेकिन बॉडी को एनर्जी तो सारी बॉडी को चाहिए ना, हैंड्स को चाहिए, लेग्स को चाहिए, तो वहाँ तक सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना, इसे कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद तो खाना तो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट चुका है, अब उससे दोबारा यूज़फुल चीज़ें बनानी है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो कहने का मतलब देखिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन हो रहा है, दूसरा एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, यानी खाने का सोख भी रहा है हमारा इंटेस्टाइन, और तीसरा है एसिमिलेशन, यानी उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो चीज़ें भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही बना रहा है। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का डाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑर्गन नंबर 5 है, ठीक है। ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में था। स्मॉल इंटेस्टाइन में 6 पॉइंट्स थे।
अब है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ऑर्गन नंबर 5। लार्ज इंटेस्टाइन आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये बड़ा सा था, इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये काफ़ी वाइड होता है, वाइड का मतलब चौड़ा होता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल होता है। इसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो क्योंकि बहुत सारा फूड होता है, सारा एक साथ डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर पाती है एक साथ में, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसमें से वाटर और सॉल्ट्स को, जो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपने इसमें लिखना है, लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मैटर, यानी अब ऐसी एक बार क्या हुआ, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेशन किया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसमें से भी लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, ज़रूरी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर और सॉल्ट्स को। अब जो पार्ट हम फूड का बच गया वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फीकल मैटर। तो दिस फीकल मैटर इट इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस, ठीक है, एनस तक लिखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड इजेशन, इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है ऐसा फूड मटेरियल जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का, जिसमें आपने पढ़े 5 मेजर ऑर्गन्स जहाँ से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सारा हो रहा है। 2 मेजर ग्लैंड्स पढ़े आपने इसमें, लीवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। सारा काम आप लोग आज की डेट में करिएगा।